हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स विद पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जुनून बैच स्टार्ट हो चुका है और इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90 प्लस। और उसके लिए आपका हेल्प बहुत जरूरी है। कि आपका क्या हेल्प चाहिए? इस बैच को महाराष्ट्र के हर एक बच्चों के पास पहुंचाना है। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग मैथ पार्ट 2 स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी का फर्स्ट लेक्चर जो था बेसिक पे था, 1.1 का बेसिक। अगर आप अभी तक बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों पहले जाके बेसिक का वीडियो देख लीजिए, तो फिर 1.1 आपको हलवा लगेगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 1.1। तो बेटा एकदम हलवा वाला एक्सरसाइज है अगर आपने बेसिक देखा है तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन को रीड करें। पहले क्वेश्चन क्या दिया बेटा? बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ट्राइंगल का बेस क्या है? 9 है, हाइट क्या है? 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, अनदर का मतलब क्या? दूसरा ट्राइंगल। यहाँ दो ट्राइंगल है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। मतलब पहली बात तो दो ट्राइंगल है, एक का बेस है 9, एक का बेस है 10, एक का हाइट है 5, एक का हाइट है 6। तो यहां ना तो हाइट सेम है ना तो बेस सेम है क्या? इसका बेस 9 है, इसका बेस 10 है, इसका हाइट 5 है, इसका हाइट क्या है? 6 है। सेम है ना, तो हाइट सेम है ना तो बेस सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला कंडीशन, अगर आपने बेसिक का वीडियो देखा था तो हम लोग देखे थे, इफ टू ट्राइंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। मतलब अपने भाषा में बोला जाए तो अगर दो ट्राइंगल का बेस और हाइट सेम नहीं है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? पहले का बेस इंटू पहले का हाइट अपन दूसरे का बेस इंटू दूसरे का हाइट। ठीक है, हलवा है। तो चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां क्या लिखेंगे? लेट A1, A2, B1, B2 and H1, H2 are the area, base and height of two triangles respectively। तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब A1, A2 दो ट्राइंगल का एरिया हो गया। A1 मतलब पहले वाले का एरिया, A2 मतलब दूसरे वाले का एरिया। B1 पहले वाले का बेस, B2 दूसरे वाले का बेस, H1 पहले वाले का हाइट, H2 दूसरे वाले का हाइट। मेरे प्यारे बच्चों, इसको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसा ही बता दूंगा आप लोग को। ये सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये पहले वाले का क्या दिया है? बेस दिया है। तो पहले वाले बेस को क्या लिख दे रहे हैं? B1। पहले वाले का हाइट क्या है? H1। तो हम लोग सोच रहे हैं पहला वाला ट्राइंगल है, बाद में अनदर वाला क्या? दूसरा वाला ट्राइंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हाइट क्या है? 5। दूसरे वाले का बेस क्या है? 10। तो B2 इक्वल्स टू 10। दूसरे वाले का हाइट क्या है बेटा? 6 है। तो H2 इक्वल्स टू 6। मतलब पहले का जो बेस है 9 है, तो पहले के बेस को B1 लिख दिया, पहले के हाइट को H1, फिर दूसरे को बेस को B2 लिख दिया, कितना है? 10 है। और दूसरे के हाइट को क्या लिख दिया बेटा? H2, कितना है? 6 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ना तो यहाँ बेस सेम है क्या? नहीं, एक इसका 9 है, इसका 10 है, ना तो हाइट सेम है। अगर ना तो बेस सेम है ना तो हाइट सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको दिमाग में सब बैठना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू पहले का बेस इंटू पहले का हाइट अपॉन दूसरे का बेस इंटू दूसरे का हाइट। गलती से यहाँ H2 लिखा है, H1 पहले का बेस इंटू पहले का हाइट, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका रीजन भी लिख सकते हो, ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस, या एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस एंड हाइट, या एरिया इन हाइट एंड बेस प्रोपोर्शन। तीनों में से जो भी लिखना आएगा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ट्राइंगल्स हैविंग different height and base, different base and height या height and base। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एकदम हलवा हो गया। Therefore A1 upon A2
इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है बेटा, B1 की वैल्यू क्या है 9, H1 की वैल्यू क्या है बेटा 5, B2 की वैल्यू क्या है बेटा 10 और H2 की वैल्यू क्या है 6। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको देख के आप लोगों को कुछ होता है, कुछ करने का मन करता है, कुछ करने का मन करेगा। देखो 5 1 जा 5 2 जा, 3 3 जा 3 2 जा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या बचा, therefore A1 upon A2 इक्वल्स टू 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, therefore A1 रेशियो A2 इक्वल्स टू 3 रेशियो 4। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? लास्ट में आप लोग को आंसर लिख देना, therefore आंसर इक्वल्स टू A1 रेशियो A2 इक्वल्स टू 3 रेशियो 4। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जब मैं सेकेंड कंडीशन आप लोगों को बताया था, 4 कंडीशन बताया था, उसमें से जो सेकेंड कंडीशन था बच्चों वो क्या था, दो ट्राइंगल का अगर बेस सेम है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखिए इस ट्राइंगल मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्राइंगल देखिए, क्वेश्चन पहले देखिए वही सेम, वो जैसा मैं आपको बताया था सेम ऐसा डायग्राम दिया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इन फिगर 1.13 मतलब फिगर का नाम दिया है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। सूरज सर क्या बोले थे, जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है और जिसपे परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, बेस होता है। तो ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया, समझा। एंड देखो AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर है किसपे, AB पे, और जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, जिसपे परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, बेस होता है। बेसिक बताया आपको। चलिए अब क्या बोला है, BC इक्वल्स टू 4, मतलब जो BC है वो कितना है 4 है, और AD इक्वल्स टू 8। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो ऊपर वाला ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ट्राइंगल के लिए बेस सेम है। बेस क्या है, सेम है। तो अगर आप लोग को पहला, जो बच्चे अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार बच्चों प्लीज आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोग को ये एक्सरसाइज हलवा लगेगा। अब यहां देखिए दो ट्राइंगल है जिनका बेस सेम है। अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। तो बेस सेम है ना, तो पहले का हाइट अपन दूसरे का हाइट, समझा बच्चों। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले क्या दिया है, गिवन लिख लीजिए। क्या दिया है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB and AD is perpendicular to AB and BC equals to 4, AD equals to 8। to find, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ठीक है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एकदम हलवा है मेरे प्यारे बच्चों। पहली बात इनका बेस सेम है तो पहले का हाइट अपन दूसरे का हाइट। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, एक नंबर या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, पर इतना इजी जिस दिन आ जाएगा समझ जाना आप दुनिया के सबसे लकी इंसान। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ठीक, अब क्या यहाँ बेस सेम है तो पहले का हाइट क्या है BC और दूसरे का हाइट क्या है बेटा AD। यहां रीजन लिखना पड़ेगा। आप लोग को मैं 3 रीजन बताया था, बेस सेम है ना, तो पहला रीजन क्या है, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस। दूसरा रीजन क्या होगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू हाइट। तीसरा क्या होगा, एरिया इन हाइट प्रोपोर्शन। तीनों में से जो लिखना रहेगा वो लिख सकते हो, तीनों राइट है, मतलब फाड़ सकते हो बेटा, फाड़ सकते हो। जो बता रहा हूं ना, हर बच्चे का टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए, 90+। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, गलती साइड बोल दिया, कॉमन बेस। बेस कॉमन है ना बच्चों यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों AC की वैल्यू क्या है, सॉरी BC की वैल्यू क्या है 4 है, AD कितना है 8 है। 4 1 जा 4 2 जा, तो ऊपर 1 नीचे 2, तो क्या हो जाएगा बेटा,
देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इक्वल्स टू 1/2। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हलवा है, एक या दो नंबर के लिए क्वेश्चन है, आ सकता है, एकदम फाड़ के आ जाना अगर आ जाएगा तो। अब मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन, इसको मैं आपको दो टाइप से बताऊंगा, ठीक है, दोनों टाइप आपको आना चाहिए। अब बेटा इस पहले क्वेश्चन को रीड करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला है? इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट पीएस, जो पीएस है परपेंडिकुलर है किस पे? आरक्यू पे। ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये क्या हो गया? हाइट। ये क्या हो गया? बेस। ठीक है, आगे क्या है? क्यूटी। कौन? ब्यूटी नहीं रहे, क्यूटी। क्यूटी परपेंडिकुलर है किस पे? पी आर पे। किस पे? पी आर पे। तो जो परपेंडिकुलर है वो हाइट होगा, और जिसपे वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या दिया है? पी एस इक्वल टू 6, क्यू आर इक्वल 6, पी आर इक्वल टू 12, फाइंड क्यूटी। क्यूटी अपने को फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप्स, एक एकदम हलवा वे और एक दूसरा भी हलवा ही रहेगा, मैथ हलवा ही होता है। तो चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए यहां पर पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन में क्या दिया है? सेगमेंट पीएस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आरक्यू एंड सेगमेंट क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर। और क्या दिया बेटा? आर क्यू इक्वल्स टू 6, पी एस इक्वल्स टू 6, पी आर इक्वल्स टू 12। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बेटा? क्यूटी। तो 2 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल वही है, पर बेस और हाइट क्या है? अलग अलग है। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों इसको हाइट लेंगे हम लोग तो ये बेस हो जाएगा, और इसको हाइट लेंगे तो ये बेस हो जाएगा। देखो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? हाइट होता है, और जिसपे परपेंडिकुलर होता है क्या होता है? बेस होता है। तो ये अगर परपेंडिकुलर इसको लेते हो किसमें? ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल तो वही है, ये हाइट हो जाएगा, बेस तो ही हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम ट्रायंगल में बेटा अगर हम इसको हाइट लेंगे तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसी ट्रायंगल के साथ एरिया का रेशियो लेंगे, पर हाइट और बेस क्या लेंगे? डिफरेंट लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं सॉल्यूशन। बताया था आपको 2 टाइप से बताऊंगा। तो पहला एकदम हलवा वाला टाइप, क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो पी क्यू आर के साथ ही लेना है, उसी के साथ। क्यों? क्योंकि एक बार इसका, क्योंकि हाइट बेस अलग अलग हम लोग ले रहे हैं। एक बार हाइट ये, एक बार देखो हाइट ये, बेस ये, हाइट ये, बेस है, मतलब इनका हाइट बेस क्या हो गया? डिफरेंट हो गया ना, उसे देखो 2 बार ले रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, 2 ट्रायंगल हो गया। सोचो कि अलग अलग ट्रायंगल है, लेकिन यहां पर है तो ट्रायंगल वही है, बस हाइट बेस क्या है? अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा? इफ 2 ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस, क्या होगा? पहले का बेस इंटू पहले का हाइट अपन दूसरे का बेस इंटू दूसरे का हाइट। बताया था ना, अगर 2 ट्रायंगल है उनका हाइट और बेस अलग है, आप बोलेंगे सर यहाँ एक ही है, लेकिन देखो एक बार इसको हाइट लेंगे, एक बार ये हाइट होगा तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा तो ये बेस होगा। तो चलो अगर हम लोग इसको बेस लिए तो पहले का बेस इंटू पहले का हाइट क्या हो जाएगा? पीएस अपॉन दूसरे का बेस क्या है? अगर ये हाइट होगा तो ये बेस हो जाएगा, दूसरे का बेस मतलब पी आर, और दूसरे का हाइट मतलब क्यू टी। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/2 क्या होता है, आप लोग बोलेंगे कुचुम कुचुम। कौन होता है सर? सेम में कुचुम कुचुम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सेम है ना, कुचुम कुचुम सेम रहेगा तो 1 हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 1 इक्वल्स टू आर क्यू कितना बेटा? 6, पी एस कितना है बेटा? 6, पी आर कितना है? 12, पी आर कितना है? 12। क्यू टी फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ इसको देख के कुछ होने लगेगा, आपको हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है तो होना चाहिए बेटा, कुचुम कुचुम करने का मन करेगा। क्या बेटा? कुचुम कुचुम करने का मन, मतलब कैंसिल करने का मन करेगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हलवा है। चलिए अब बेटा, अब यहां पे क्या हो जाएगा?
देयरफॉर 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 1 जा 6, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, देखो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आया था ना, तो यहाँ 1 है, तो 3 1 जा 3 और नीचे QT इंटू 1 QT। तो बेटा ये जो QT है, देखो मैं ब्यूटी नहीं बोल रहा हूँ, QT बोलो, तो बेटा ये जो QT है यहाँ डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो QT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो QT की वैल्यू क्या आ गया 3। अभी आप बोलोगे सर आप बोले थे इसको दो टाइप से बताओगे, हाँ चलो दूसरा टाइप देख लीजिए। दूसरा टाइप कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन, ये देखो गिवन पार्ट सेम रहेगा, सोल्यूशन बस डिफरेंट रहेगा। तो दूसरा टाइप सोल्यूशन क्या करेंगे, टाइप 2, मतलब अल्टरनेट ऑप्शन जो है ये टाइप 1 हो गया। तो आपको जो अच्छे समझे, दोनों टाइप में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा, जो अच्छे समझेगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। टाइप 2 का जो सोल्यूशन होगा दूसरे टाइप से वो कैसे होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल PQR क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR कैसे लिखना, देखो इन ट्रायंगल PQR एक बार क्या है, सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, तो यहां लिखेंगे सिंस, बच्चों यहां देखिए क्या लिखेंगे, सिंस सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। अब सूरज सर ने क्या बोला था आप लोग को, जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, और जिससे परपेंडिकुलर होता क्या होता है, बेस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सबको आता है ना, अगर आता है तो भाई घर से मेरे साथ बोलो एरिया। अब यहां पे इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 1/2 बेस, यहां बेस क्या है बेटा RQ, जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है, और जिसपे परपेंडिकुलर क्या है, बेस है, तो बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है PS। अब मेरे प्यारे बच्चों अपने को RQ की वैल्यू गिवन है, PS की वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 1/2, RQ 6 है, PS 6 है। अब ये जब यहां देखेंगे सर दिल में घंटी बज रही है, कुचुम कुचुम करने का मन कर रहा है, 2 1 जा 2 3 जा और 6 3 जा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 18। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 18 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है तो स्क्वायर में होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या किए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, कौन सा ट्रायंगल का, ट्रायंगल PQR का, ठीक, ट्रायंगल PQR क्या निकालिए, एरिया। अब बेटा ये देखिए, अब देखो ट्रायंगल तो वही है ना, ट्रायंगल तो वही है, पर अभी हाइट बेस क्या अलग है, दूसरा चीज क्या दिया, देखो इसके आगे अभी फिर से उसी ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल PQR, देखो पहला चीज तो PS परपेंडिकुलर है RQ पे, दूसरा क्या दिया है QT परपेंडिकुलर टू PR। यहां क्या लिखेंगे, सिंस सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। अब सूरज सर ने क्या बताया था आप लोग को, जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, और जिसपे परपेंडिकुलर है वो क्या है, बेस है। ये परपेंडिकुलर है, हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। तो देखो अब मान लो सर मेरे को पढ़ने नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ये परपेंडिकुलर क्या है पता ही नहीं चलता, तो कैसे रीड करेंगे इसको, सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR। तो अगर मान लो कुछ भी नहीं आता ना, तो पहला वाला हाइट दूसरा वाला बेस, ऐसा लिखा रहेगा, समझ जाना भाई। अगर फिर भी नहीं आता ना तो फिर भी उसको बार बार जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए, कि देखो बेटा इसको कैसे रीड करते हैं, QT सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR। तो ये QT जो है PR पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो गया, वो क्या हो गया, बेस। अब फिर से इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 1/2 बेस, बेस क्या है बेटा PR, हाइट क्या है बेटा QT। अब बच्चों इसको देखो, इधर तो देखो, इधर देखो, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसकी वैल्यू क्या है 18, तो ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वही है क्या, इसके जगह पे क्या लिख देंगे 18 इक्वल्स टू 1/2 इनटू PR की वैल्यू क्या है 12, और QT फाइंड आउट करना है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब बेटा इसको जब देखेंगे दिल में खलबली मचेगी, कुचुम कुचुम करने का मन करेगा, 2 1 जा 2 6 जा 12। अब बेटा यहां देखिए ये क्या हो जाएगा 18 इक्वल्स टू
6 इंटू क्यू टी, देखो 6 1 जा 6 इंटू क्यू टी। बेटा यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू क्यू टी। 6 1 जा 6 3 जा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर तो सेम ही आएगा दोनों टाइप से। आपको जो अच्छा लगेगा वैसा करिएगा। क्यू टी इक्वल्स टू 3, तो वहां पे देखो 3 इक्वल्स टू क्यू टी इक्वल्स टू 3। तो आपको जो मेथड अच्छा लगा होगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर के लास्ट में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और हर एक वीडियो के बाद उस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यार इस लेक्चर के बाद जो बेसिक का वीडियो था, बेसिक का पीडीएफ और इसका दोनों एक साथ ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं आपको फोर्थ वाला कंडीशन बताया था, याद है? इफ टू ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट एंड बेस, अगर दो ट्रायंगल का हाइट और बेस क्या हो, सेम हो, कॉमन हो, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा 1:1, क्योंकि हाइट भी कॉमन है, बेस भी कॉमन है, सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो अब देखिए यहां पर सेम वही कंडीशन यहां दिया हुआ है। क्या दिया है? इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो AP है ये BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये हाइट है, मतलब ये हाइट है, समझ में आया? ये हाइट है, किस पे परपेंडिकुलर है? BC पे, मतलब BC क्या है? भैंस है, भैंस नहीं बेस है, बेस, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या लिखा है? AD इज पैरेलल टू, AD पैरेलल है किसको? BC को। AD इज पैरेलल टू BC। अब आपके सूरज सर ने आपको जो बेसिक पढ़ा रहा था मैं प्रीवियस लेक्चर में, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं एक बार बच्चों देख लीजिएगा आप, तो आपको बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन है, देखो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम एट एनी पॉइंट एट एनीवेयर। किसी भी जगह किसी भी पॉइंट पे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। जैसे अपना ये डिजिटल बॉडी ले लो, इसके बीच का डिस्टेंस है यहां लो या यहां लो, हर जगह क्या है? सेम रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल है ना। तो वैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका कंसेप्ट समझिए, आपको जब मैं बताया था बेसिक, जब बेसिक में तो ये पैरेलल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जितना यहां होगा ना उतना यहां ही होगा, ठीक है। तो सर कहना क्या चाहते हो? देखो इन ट्रायंगल ABC, यहां दो ट्रायंगल है, यहां पूछा है ना, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो BCD के एरिया का रेशियो के साथ एरिया का रेशियो लेना है। तो BCD का बेस तो BC है, पर हाइट क्या हो जाएगा? यहां से हाइट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्ट कर दिया, सोचो कि मैं यहाँ पे DQ ले लिया, क्या ले लिया? DQ। तो आप लोग को बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, मतलब जितना AP होगा उतना ही DQ होगा। देखो जितना AP होगा उतना DQ होगा, ठीक है। रीजन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम एट एनी पॉइंट एट एनीवेयर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हाइट भी सेम हो गया और दोनों का बेस भी सेम है, तो सब कट जाएगा, रेशियो लेंगे तो सब कट जाएगा, कुचुम कुचुम हो जाएगा, 1 बचेगा। चलिए करके देखते हैं। तो बच्चों देखते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कंस्ट्रक्ट। तो बेटा देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं मैं, गिवन भी लिख सकते हैं, ये आप लोग जब ये बोर्ड में लिखिएगा गिवन टू फाइंड इस फॉर्म में लिखिएगा। गिवन गिवन क्या दिया यहां पर? AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पहले कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं पहले वो लिख लीजिए। क्या किया हूं? ड्रॉ सेगमेंट DQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। DQ BC पे क्या किया हूं? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं, समझ में आ रहा है? अब मेरे प्यारे बच्चों
अब आ जाइए सोल्यूशन पे। किस पे आ जाइए? सोल्यूशन पे। हलवा है एकदम। अब यहां क्या लिखेंगे? सिंस AD इज पैरेलल टू BC, गिवन है। क्या है? गिवन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, AD BC को पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। जितना AP है उतना क्या होगा? DQ होगा। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू DQ। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज द रीजन? यहां पे रीजन क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। ऑलवेज सेम, हमेशा क्या होता है? सेम होता है, किसी भी जगह किसी पॉइंट पे। ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इनके एरिया का रेशियो लेंगे। क्या लेंगे? एरिया का रेशियो। अब यहां देखो दो ट्रायंगल है, ये देखिए अपने को जो फाइंड आउट करना है कौन सा ट्रायंगल है? ABC। इसका रेशियो लेना है BDC के साथ। चलिए लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक। मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है? पता है। क्या होता है? 1/2 बेस। ABC में बेस क्या है? ABC में बेस क्या है? BC। तो यहां क्या लिखेंगे? BC इंटू हाइट क्या है बेटा? यहां पर AP। फिर यहां पे BDC, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस। बेटा BDC में बेस क्या है? BC है, हाइट क्या है? DQ है। तो यहां क्या लिखेंगे? BC इंटू DQ। मेरे प्यारे बच्चों इसको देख के आप लोगों को कुछ कुछ होता है, मतलब कुछ करने का मन कर रहा है? कुछ कर रहा है बेटा? चलिए 1/2 कुचुम कुचुम, BC कुचुम कुचुम, तो बचा क्या बेटा? AP अपॉन DQ। मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 देखो, जितना AP है उतना DQ है, मतलब जहां पर DQ है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP। तो मेरे प्यारे बच्चों ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब बेटा एकदम हलवा हो गया है, देखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू, बेटा जहां पर DQ है वहां क्या लिखेंगे? AP फ्रॉम 1। तो AP, अब देखो DQ किसके इक्वल है? AP के। तो या तो AP के प्लेस पे DQ लिख दो या DQ के प्लेस पे AP, दोनों इक्वल है ना। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं AP। कैसे बेटा? फ्रॉम 1 से। कैसे बच्चा? कहां से आया है? कौन है ये? फ्रॉम 1 से। 1 में देखो जितना AP है उतना DQ है, तो AP के प्लेस पे DQ लिख दो या DQ के प्लेस पे AQ लिख दो। तो मैं क्या किया हूं? DQ के प्लेस पे AP लिख दिया हूं। कहां से आया है? फ्रॉम 1 से। अब बेटा अगर ऊपर का नीचे का सेम है तो कुचुम कुचुम कट जाएगा। AP कुचुम कुचुम, क्या बचा बेटा? 1/1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1:1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो। बताइए जुनून बैच स्टार्ट हो गया है और इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90+, और उसमें आपका हेल्प लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है अपने एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, देखेंगे कि कितना आपको समझा है, किसमें कितना है दम, देखेंगे हम। आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पहले क्वेश्चन को रीड करना है, ज्योमेट्री का, मैथ का, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट का, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है क्वेश्चन क्या दिया। देखिए क्या दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर
PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो PQ है परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक। पहला चीज तो ये दिया है। दूसरा AD परपेंडिकुलर है BC पर, मतलब AD भी क्या है, परपेंडिकुलर BC पे। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, तो ये फॉलोइंग रेशियो फाइंड आउट करो। पहला क्या है बेटा, डायरेक्टली हम लोग आंसर निकालते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिख रहा हूं। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। मेरे प्यारे बच्चों पहले जो ट्राइंगल दिया है ना, उस ट्राइंगल को देखिए। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहे। देखो इस ट्राइंगल को देखिए, PQB कहां है, PQB इधर है, PQB। अगर आपसे मैं पूछूं बेटा बताइए इसमें हाइट क्या है, बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर ये हाइट है, बेसिक में बताए थे, और ये क्या है, बेस है। अगर बेसिक देख लिया ना बेटा फाड़ दोगे। मेरे करने से पहले बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, जो बच्चे बेसिक का वीडियो देखे रहेंगे फाड़ दिए रहेंगे। तो ये हाइट हो गया, बेस हो गया। अब पहले ट्राइंगल का है तो इसको हाइट, इसको H1 और इसको B1 दे दिया। दूसरा ट्राइंगल क्या है, PBC, PBC ये ट्राइंगल। तो इसमें हाइट और बेस क्या है, ये बेस हो गया कौन, BC, पूरा बेस हो गया। हाइट तो सेम है ना, हाइट तो वही है। तो देखो यहां पर हाइट सेम है, तो बेसिक में बताया था अगर दो ट्राइंगल का हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, पहले का बेस अपन दूसरे का बेस। पहले जो सेम रहेगा ना वो कट जाता है, जो सेम रहेगा वो कट जाता है, कुछ हो जाता है। देखो हाइट सेम है तो क्या आएगा, पहले का बेस अपॉन दूसरे का बेस। पहले का बेस क्या है बेटा, BQ, तो क्या आएगा BQ अपॉन दूसरे का बेस क्या है बेटा, BC, ठीक है। और यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, कॉमन हाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि दूसरा रीजन क्या होगा, तीसरा रीजन क्या होगा, तीन रीजन बताया था, कमेंट करके बताइएगा यहां पर रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, या एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस, या एरिया इन बेस प्रोपोर्शन, एरिया इन बेस प्रोपोर्शन। याद रहेगा बेटा, बेटा सबके दिमाग में बस जाना चाहिए। मैथ से प्यार हो जाएगा बेटा आप लोगों को, विद्या से भी, सॉरी विद्या मां से। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया वो देखिए। दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मेरे प्यारे बच्चों PBC अपॉन ABC। अब बेटा यहां देखिए PBC कौन सा ट्राइंगल है, PBC, ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया, बेस। BC क्या हो गया, बेस। आगे क्या है, ABC कौन सा ट्राइंगल है बेटा, देखो ABC बड़ा वाला, उसमें ये हाइट हो गया और बेस तो वही है। तो देखो दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, पर हाइट सेम है क्या, नहीं। अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, पहले का हाइट अपॉन दूसरे का हाइट, पहले का हाइट अपॉन दूसरे का हाइट, पहले का हाइट अपॉन दूसरे का हाइट। याद रखेंगे अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है तो पहले का हाइट अपॉन दूसरे का हाइट। पहला का हाइट क्या है बेटा, PQ, बोलो बोलो, PQ अपॉन दूसरे का हाइट क्या है बेटा, AD नहीं बोल रहा किसी को, AD क्या बोल रहा हूं, AD। तो यहां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस। क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, समझ में आ गया इतना। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो क्या दिया है, देखिए एकदम हलवा है बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल्स टू। अब मेरे प्यारे बच्चों ABC देखिए ABC कौन सा है, ये ABC, इसमें ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस पूरा, ठीक। और ADC कौन सा है बच्चों, ये ADC, हाइट तो सेम है, हाइट सेम है पर बेस अलग है। बेस क्या है, DC है, बेस क्या है, DC है। हाइट सेम है
अगर दो ट्राइंगल का हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, पहले का बेस अपॉन दूसरे का बेस। पहले का बेस क्या है, बीसी, और दूसरे का बेस क्या है, डीसी। समझ में आ गया ना, जो सेम होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, कुचुम कुचुम हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन डीसी। और इसका रीजन मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो आप बताए रहेंगे सही सही वो जो देखेगा वो फिल कर लेगा। इसका रीजन, तीनों रीजन, तीन टाइप से रीजन बताया हूं, तीनों आप लोग बताइएगा। और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, जितना मैं पढ़ाया हूं आई होप सबको क्लियर हो गया है। 1.1 आप लोग फाड़ देंगे अगर आएगा एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में, जहां भी आएगा आज के बाद आप लोग फाड़ देंगे। अगर ऐसा आपको लग रहा है सच में आप फाड़ देंगे तो वीडियो को लाइक कर दो। फाड़ देंगे मतलब सॉल्व कर लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच का एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चे का 90+। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपका हेल्प भी चाहिए हमको। महाराष्ट्र के हर एक बच्चे के पास इस बैच को पहुंचाना है। आपको जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए, अपने स्कूल के हर एक बच्चे को बताइए, और आपके आजू बाजू में जो भी 10वीं के बच्चे हैं बताइए। सूरज सर ने जुनून बैच स्टार्ट किया है जो कि ऑनलाइन है, वहां पे मैथ साइंस बिल्कुल पूरा हर एक चैप्टर का एक एक चीज मिल रहा है। चलिए सबको भेजिए, और हर एक बच्चे का भला होना चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।